नमस्कार दोस्तों, एलसीएम ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक इतिहास में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि किस तरह से प्लासी का षड्यंत्र हुआ और किस तरह से सफल भी हो गया अंग्रेजों के पक्ष में। और जब सफल हो जाता है तो मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बंगाल का नवाब बना देते हैं। दोस्तों, नवाब बनने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि 100 नाव में चांदी के सिक्के कंपनी को भेजा जाते हैं उपहार स्वरूप। अब कंपनी के मन में ये बात आ जाती है कि यार बंगाल के राजस्व में बहुत ज़्यादा धन है, तभी तो ये जो है इतना धन जो है बिना मांगे दे दिया। अभी तो हम मांगे भी नहीं और 100 नाव चांदी के सिक्के हमें मिल जाए। यही लालच जो है अंग्रेजों के मन में आ जाती है। अब वो मांगना चालू करते हैं। ठीक, जब जो है यहाँ पे हम लोग बेदरा का युद्ध देखेंगे, लेकिन देखते हैं कि बेदरा का युद्ध कैसे होता है और उसके पीछे जो है कि कहानी देखेंगे उसके पीछे की। और इस तरह से हम लोग ये देखेंगे कि जब मीर जाफर दोस्तों 1757 में बंगाल का नवाब बनता है। ठीक, बंगाल का नवाब बनता है दोस्तों। उसके बाद जो है अंग्रेजों को लाभ देता है, बहुत लाभ देता है। अंग्रेजों के मन में ये बात आ जाती है कि बहुत धन है बंगाल में, इसलिए यह जो है मीर जाफर से 1758 में दोस्तों धन की डिमांड बढ़ा देते हैं। 1798 जब धन की डिमांड को कर देते हैं, कहते हैं कि ऐसा है मीर जाफर कि भाई देखो हम ही ने तुमको बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर कहता जी हुजूर, इसमें कोई सखी नहीं है, आप ही बना आप बनाए हैं और मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। कहा देखो यार, हम आभार हमको नहीं चाहिए ना। देखो फ्रांसीसियों के साथ युद्ध हो रहा है, धन का बहुत खर्चा है। अब देखो इस पूरे भारत में तुम ही तो हो हमारे अपने ना। तो मीर जाफर कहता है जी हुजूर बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं। कहे यार हमको 20 लाख रुपया तुम दे देते तो हमारा इस समय का काम निकल जाता, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए हैं। अब जो है मीर जाफर कहते ठीक है हुजूर, कोशिश को करते हैं, देखते हैं। अब जो है किसी तरह से इंतजाम करके 20 लाख रुपया अंग्रेजों को दे देता है। अंग्रेज लोगों की लालच और बढ़ती जा रही थी तो 20 लाख दे दिया, लग रहा है इसके राजकोष में और धन है। उसके बाद जो है 1759 में ये लोग और धन की डिमांड जो है वो बढ़ा दिए, धन की मांग बढ़ा दिए। अब जो है मीर जाफर कहा कि हुजूर इतना धन तो हम नहीं दे पाएंगे। ठीक, अब ईस्ट इंडिया कंपनी कही कि भाई देखो तुमको हम बंगाल का गद्दी इसीलिए दिए थे कि तुम मुसीबत में हमारे काम आओगे, और जब मुसीबत में तुम काम में नहीं आ रहे तो तुम्हारा रहने से क्या मतलब। अब मीर जाफर चाल को समझ जाता है कि लग रहा है कि ये हमको भी पद से हटाने वाले हैं, इसलिए मीर जाफर एक थोड़ा सा चालाकी करने की कोशिश करता है कि ये कोशिश को कर ले, हो सकता है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा करके एक समझौता जो है स्थापित कर ले। और इस चक्कर में मीर जाफर डचों से मदद लेता है। दोस्तों डच जानते होंगे, जो डच कंपनी थी वो भी यूरोपियन कंपनी थी और उस समय तक इनके भी हथियार जो है अच्छे खासे थे। यूरोपीय कंपनियों के पास, सबके पास हथियार ठीक ठाक थे ना, लेकिन फ्रांसीसी लोग तो अंग्रेजों के आगे टिक नहीं पाए, वो तो हार ही गए थे बांडीवास के युद्ध में, आप लोग देख ही चुके हैं। अब बचे थे डच, तो मीर जाफर ने डचों से जो है मदद लिया। जब डचों से मदद लिया दोस्तों, लेकिन मीर जाफर की बुद्धि बहुत लेट खुली। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब डच इसके मुकाबले में और कमजोर दिखाई दे रहे थे। और डचों के साथ मिलकर जो है वह कंपनी के साथ बेदरा में एक युद्ध लड़ता है। ठीक, कंपनी के साथ बेदरा का युद्ध करता है। ठीक,
और जब बेदरा का युद्ध होता है दोस्तों, तो बेदरा के युद्ध में जो है मीर जाफर और डचों की सेनाएं संयुक्त रूप से हार जाती है। और हार जाने के बाद जो है डचों का भी भारत से निकलना एकदम कंफर्म हो गया कि फ्रांसीसी तो निकल ही गए हैं, अब डच का भी जो है यहाँ से पलायन हो जाएगा। ये जितनी भी कंपनियां जो युद्ध करके भारत से बाहर जाती है दोस्तों, वो युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां वांडीवास जो है इंपॉर्टेंट था, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते थे, कर्नाटक के तृतीय युद्ध के भी नाम से जानते थे। और यहाँ बेदरा के युद्ध से जो है डच जो है यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं भारत से, इसलिए बेदरा का युद्ध भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, और इस तरह से बेदरा का युद्ध होता है। और जब बेदरा का युद्ध होता है और इसमें मीर जाफर हार जाता है, तब जो है 1760 ईस्वी में, 1759 में तो युद्ध हुआ, अब जो है 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहा कि मीर जाफर देखो, तुमको हमने बड़ी विश्वास के साथ बंगाल गद्दी पर, लेकिन तुम हमारे साथ छल कर दिए, हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं किए। मीर जाफर कहा कि हुजूर रहता तो मैं जरूर आपको देता। ठीक, आप ही आके देख लीजिए सारा हिसाब किताब राजकोष का कितना आता है, कितना जाता है पूरे बंगाल में। कि देखो यार, हमको हिसाब किताब से मतलब नहीं है, हमको धन से मतलब, हमको धन चाहिए कि हम चले तुम्हारा हिसाब किताब देखें। तो मीर जाफर कहा कि हुजूर अब बताइए हमारे लिए क्या आदेश है, अब तो बेदरा का युद्ध भी हार चुके हैं, अब जो कहिए उसको मैं सर झुका के स्वीकार कर लूंगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ऐसा है मीर जाफर कि तुम बंगाल की गद्दी से हट जाओ, हमको एक व्यक्ति मिला है मीर कासिम। मीर कासिम कह रहा है कि हम आपको जो है जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे, जो धन आपको जितनी जरूरत है उतना हम आपको दे देंगे। ठीक, तो मीर जाफर कहा कि ठीक है, अगर मीर कासिम पे आपका विश्वास है तो आप मीर कासिम को ही बंगाल का नवाब बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और यह 1760 में मीर जाफर के स्थान पे दोस्तों, मीर जाफर के स्थान पे मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है दोस्तों। मीर कासिम भी बहुत दूरदृष्टि वाला नवाब होता है। आप देखेंगे आगे चल के ये जानता है कि जो अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला का नहीं हुए, जो अंग्रेज मीर जाफर का नहीं हुए, वो हमारे क्या होंगे। इसलिए मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता जरूर है, लेकिन बंगाल का नवाब बनने के बाद वह अंग्रेजों के साथ एक ऐसा समझौता करता है ताकि अंग्रेज फिर हमारे में हस्तक्षेप न करे, वो उसी में रह जाए, हम अपना जो है बंगाल को आगे बढ़ाएं, ये लोग अपना व्यापार करें, और जब हमारी ताकत बढ़ जाएगी तब हम अंग्रेजों को पुनः जो है अपने नियंत्रण में रखेंगे। अब ये जब मीर कासिम 1760 ईस्वी में दोस्तों बंगाल का नवाब बनता है, बंगाल का नवाब बनता है, तो यह जो है कंपनी के साथ एक समझौता करता है और कंपनी को कहता है कि आप लोग हमें बंगाल का नवाब बनाए हैं, इसलिए हम आपको जो है बंगाल का नवाब बनने के बाद वर्धमान मिदनापुर और चटगांव, वर्धमान मिदनापुर और चटगांव की हम आपको जमींदारी देते हैं। ठीक, और भाई कभी कभी सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, तो फिर आप हमारे गले मत पड़िएगा कि यार राजस्व वसूली हो ही नहीं पा रही है, यहाँ से धन नहीं मिला, धन चाहिए। इसलिए इन तीनों के अलावा हम आपको एक और चीज देते हैं। क्या देते हैं? सिलहट के चूने का व्यापार, सिलहट के चूने का व्यापार। ठीक, करा जितना भी सिलहट से चूने का व्यापार होता है, उस चूने के व्यापार से जितना भी टैक्स वसूली होगी वो सब आपका होगा। ठीक, अब इसके अलावा अब आप अपना राजस्व उधर से वसूली और हम अपने बंगाल का इधर से शासन स्थापित करें। ठीक, ये करके एक दूरदृष्टिता का परिचय देता है मीर कासिम कि अब जो है हमारे में हस्तक्षेप अंग्रेज नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, उनको तो धन जो है और अधिक चाहिए, उनके लालच तो
बहुत बड़ा था और इस तरह वो मानते नहीं हैं और मीर कासिम को किसी न किसी बहाने वो लोग टार्चर करते रहते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसी टार्चर को देखते हुए जो मीर कासिम है ये मुर्शिदाबाद से राजधानी लेके जाता है मुंगेर, और मुंगेर में क्या करता है, हथियार बनाता है और क्या क्या करता है अंग्रेजों के खिलाफ, ये हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। बड़ा ही रोमांचक वीडियो होगा दोस्तों, आगे का वीडियो आप लोग देखना न भूले। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।